प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक और आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। कलीसिया पेंतेकोस्त की प्रतीक्षा कर रही है। पेंतेकोस्त पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदान किए जाने वाले वरदानों की प्रतीक्षा कर रही है। एक नवीन अभिषेक की प्रतीक्षा कर रही है। और हम इन दिनों में यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 और 16 पर बार बार मनन कर रहे हैं, जिन वचनों के द्वारा हमें पवित्र आत्मा के तत्व के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिला है। आज भी उसी वचन को हम सुनेंगे, दोहराएंगे और उस वचन के एक और पहलू पर मनन चिंतन करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 और 16, प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरा सहायक, हमने पहले भी ये जो दूसरा शब्द है इस पर मनन चिंतन किया है कि ग्रीक भाषा में जब इस गॉस्पेल को, इस सुसमाचार को लिखा गया तो ग्रीक भाषा के दो शब्द होते हैं, आलोस और हीत्रोस। उसमें से यूहन्ना ने आलोस को चुना, जिसका मतलब है कि ऐसा एक दूसरा जो संपूर्ण रूप से प्रथम या पहले के समान हो। तो पहला सहायक कौन है? पहला सहायक स्वयं प्रभु यीशु है और दूसरा सहायक पवित्र आत्मा है, जो हर प्रकार से प्रभु यीशु के समान है, जिसका तत्व प्रभु यीशु के समान है। तो आज ये जो समानता है, पहला सहायक प्रभु यीशु और दूसरा सहायक पवित्र आत्मा, और जब प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं एक दूसरा सहायक भेजूंगा, एक ऐसा सहायक जो स्वयं प्रभु यीशु के समान है, तो आज उन समानताओं पर हम मनन चिंतन करते हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा जो कुछ करता है, जो हमें समझाता है, उसका जो तत्व है किस प्रकार प्रभु यीशु के समान है। सबसे पहला पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु ने कहा कि वो तुम्हारा सहायक है। ही इज ए कंफर्टर, ही इज ए एडवोकेट। हमने पहले भी सुना कि पैराक्लेतोस का मतलब होता है परामर्श देने वाला, सांत्वना देने वाला, या हमारा खुद का वकील या हमारा एडवोकेट। पवित्र आत्मा के विषय में यूहन्ना 14 और 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक या दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 और वचन 1 वचन कहता है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक विद्यमान है, वो है प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा भी हमारा सहायक है और प्रभु यीशु मसीह भी हमारा सहायक है। ये दोनों हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। उसके बाद में हम सुनते हैं कि ये दोनों सत्य हैं, सत्य का तत्व है। ये आत्मा सामान्य आत्मा नहीं है, सत्य का आत्मा है। और यूहन्ना का सुसमाचार 14 और 6 प्रभु यीशु कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। सत्य का आत्मा, और स्वयं प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। सत्य का एक तत्व, एक शक्तिशाली तत्व इन दोनों में विद्यमान है। इन दोनों से मानव जाति को मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं पिता से उत्पत्ति का जो स्वरूप है, उसमें किस प्रकार से पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु एक समान है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 और 26 प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यानी कि भेजने वाला पिता है। पवित्र आत्मा की जो उत्पत्ति हो रही है वो प्रेषित करने वाला स्वयं पिता है। और फिर यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने संसार
संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। पुत्र भी पवित्र पिता के द्वारा प्रेषित है या उसके द्वारा भेजा गया है। और यूहन्ना 3 में हम पढ़ते हैं, जिसे परमेश्वर ने भेजा है वे परमेश्वर की बातें कहता है। तो वचन में हम फिर से समानता देखते हैं कि आत्मा भी पिता के द्वारा प्रेषित और भेजा गया और पुत्र भी पिता के द्वारा प्रेषित और भेजा गया। फिर हम देखते हैं शिक्षक के रूप में समानता, किस प्रकार पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु ये दोनों हमारे लिए शिक्षक हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 26 प्रभु यीशु कहता है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं कि पवित्र आत्मा एक शिक्षक के रूप में तुम पर उतर के आएगा और मेरी हर बात का मर्म, हर बात का अर्थ तुमको समझाएगा। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 59 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के बारे में, ये बातें उन्होंने कफरनहूम के आराधनालय में शिक्षा देते समय कही। स्वयं प्रभु यीशु भी शिक्षा देता है और उनके द्वारा पवित्र आत्मा भी हमें शिक्षा देता है। तो दोनों फिर से तत्व समान हैं, ये दोनों हमारे लिए शिक्षक हैं, ये दोनों हमें प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक प्रदान करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं गवाही देना। पवित्र आत्मा का कार्य भी गवाही देना और यीशु का कार्य भी एक गवाही देना है। किस तरीके से? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 26 प्रभु कहते हैं, जब वह सहायक आएगा वह मेरे विषय में गवाही देगा। पवित्र आत्मा का कार्य है प्रभु यीशु के विषय में संसार को गवाही देना, प्रभु यीशु को संसार पर प्रकट करना। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 18 प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि प्रभु अकेला नहीं है, ये जीवंत त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सदा साथ में है। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरी गवाही सच्ची रहेगी, अकेले होते हुए भी मैं गवाही देने के समय में। तो पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु ये दोनों विटनेस हैं, ये दोनों गवाही दे रहे हैं पिता के विषय में, सत्य के विषय में, ईश्वर के प्रेम के विषय के अंदर। फिर हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि किस प्रकार संसार इन दोनों को ही अस्वीकार करता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 17 प्रभु कहते हैं, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु कहते हैं कि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे जानता नहीं है, उसे समझता नहीं है। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 43 वचन कहता है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। प्रभु यीशु को भी उन लोगों ने ग्रहण नहीं किया, संसार ने ग्रहण नहीं किया, और यही स्थिति पवित्र आत्मा की भी है। इसीलिए दोनों फिर से समान है कि जो विश्वास नहीं करता है वो इन्हें ग्रहण नहीं करता है, इन्हें नकार देता है। दोनों का कार्य है पाप के बारे में प्रकट करना, पाप के बारे में संसार पर दोष प्रकट करना, पाप के बारे में संसार को बताना। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 और वचन 8 वचन कहता है, और वचन में स्वयं प्रभु यीशु कह रहे हैं, वह आकर यानी कि पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में ज्ञान देगा, उसका आभास कराएगा, उनको निरुत्तर कर देगा, उन पर प्रकट करेगा। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 कहता है, संसार मुझसे बैर रखता है क्योंकि मैं उसके विरुद्ध गवाही देता हूं, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। दोनों के विषय में लिखा हुआ है कि ये संसार को दोषी ठहराते हैं या उनका पाप प्रकट करते हैं, इसलिए लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। दोनों ही प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा दोनों ही हमारे लिए मध्यस्थ हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 और वचन 26 एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वचन पवित्र आत्मा के तत्व के बारे में। पौलुस कहता है, आत्मा स्वयं हमारी आहों में
और हमारी आहों के द्वारा हमारे लिए अनुनय विनय करता है। जब हमें प्रार्थना करना नहीं आता, पवित्र आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों में हमारे लिए विनती करता है। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 और 32 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है। ये पेतरुस को कह रहे हैं उसके पीड़ा, उसके संकट में पड़ने से पहले, मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, तेरा विश्वास टूट ना जाए। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक अत्यंत सुंदर समय, कृपा से परिपूर्ण समय, जब आदिम कलीसिया भी प्रभु के पुनरुत्थान के बाद में ये सारे प्रेरित लोग साथ बैठ के निरंतर अनुनय विनय कर रहे थे। आज भी माता कलीसिया हमें बुलाती है कि हम साथ बैठ के निरंतर अनुनय विनय करते रहें, ताकि पवित्र आत्मा प्रचंड रूप में हमारे पर उतर आए। आज हमारे परिवारों में, कलीसिया में, संसार में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, बहुत सारी पीड़ाएं और वेदनाएं चल रही हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो परमपिता के पुत्र के हृदय को दुखी करता है। और इस समय पवित्र आत्मा हमें बुलाता है, आपको और मुझे आमंत्रित करता है कि हम उसके अभिषेक के लिए प्रार्थना कहें। वचन कहता है, उच्चतर वरदानों के लिए लालायित रहो। हम उस आत्मा के अभिषेक के लिए लालायित रहें और आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हम प्रार्थना करें, अनुनय विनय करें, ताकि संसार ईश्वर की कृपा से भर जाए, आपके परिवार, आपका जीवन ईश्वर की कृपा से भर जाए। आप सभी को जय यीशु और पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक आप सबको मिले। इन दिनों में पवित्र आत्मा के जो वचन हैं पवित्र ग्रंथ में, उन्हें पढ़िए, उन पर मनन चिंतन कीजिए। जय यीशु।